जिसमें तीसरा गेय पद हमें पढ़ना था। तो आइए जानते हैं। काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी, क्यों तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, अजल में नलनी तोर निवास। ना तल तपति न ऊपरी आग, तोर है तू कहू कासनी लाग। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं एक नलिनी का अर्थात कमल का जो कमल खिलता है और उसके अंदर जो पानी होती है, पानी के अंदर में जो एक पाइप जैसा रहता है, तो वो कुम्हला रहा होता है। उसी को देख करके कबीरदास जी नलिनी से कहते हैं, मतलब कमलिनी से कहते हैं कि हे कमलिनी, तू मुरझा क्यों रही है। क्यों? क्योंकि तेरे डंडी के चारों ओर तो तालाब का पानी है और तेरी उत्पत्ति भी जल से हुई है और तू रहती भी जल में ही है, और यह जल ही तेरा स्थायी निवास है। तब तू क्यों मुरझा गई है? और इसके बावजूद भी ना तेरे तल पर, ना तेरा तल ही गर्म है, अर्थात जब जहां पर पानी है वहां तो शिथिलता होगी ही, ठंडक होगी ही। तो तेरा पानी ना तो तेरे पानी का जो तल है वो तो गर्म भी नहीं है, और ना ही तेरे ऊपर में कोई अग्नि डाल रहा है, अग्नि की वर्षा कर रहा है। जब ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है तो हे कमलिनी, तुम मुरझा क्यों गई है? कबीरदास जी कहते हैं तब बता कि तेरा प्रेम किसके साथ है जिसके कारण तू मुरझा रही है। अर्थात तोर हेतु कहो कासनी लागे, अर्थात तेरा प्रेम किसके साथ हो गया है जिसके वियोग में तू मुरझाए जा रही है। कबीरदास जी कहते हैं कि जे उदिक समान, उदिक अर्थात जल, जो जल के समान है, ते नहीं मुए हमारे जान। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो जल के समान है वह हमारी समझ से मृत अवस्था में नहीं हो सकता। अर्थात तात्पर्य यह है कि हे जीवात्मा, तू उदास क्यों हो गई है? क्योंकि तेरे सब ओर तो परब्रह्म ही व्याप्त है। तेरा जन्म भी परब्रह्म से हुआ है, तू रहती भी परब्रह्म के ही अंदर है, और ब्रह्म ही तेरा स्थायी निवास है। तेरे नीचे ऊपर अर्थात तल और तेरे ऊपर कोई अग्नि रूपी दुख का कारण ही नहीं है, क्योंकि तू सब दुखों से ऊपर है। अर्थात दुख तुझे कभी भी पा ही नहीं सकते, छू ही नहीं सकते। तो फिर तेरा उदास होने का कारण क्या है? कहीं तू इस सांसारिक मोह बंधन अथवा किसी और के प्रेम में तो नहीं पड़ गई है? अर्थात ब्रह्म को प्रेम करने के अलावा तूने किसी और से प्रेम संबंध तो स्थापित नहीं कर लिया है। और कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के लोगों,
हे आत्मा, हे मेरी जीवात्मा, जो ब्रह्म के समान है, वो जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि जन्म में भी दुख होता है और मरण में भी दुख होता है। और जो स्वयं को ब्रह्म की स्थिति में पहुंच चुके हैं, वो इन सब दुखों से ऊपर उठ चुके हैं। तो कबीरदास जी यही कहते हैं कि हे जीवात्मा, यदि तूने उस ब्रह्म को छोड़ करके किसी और को अपना लिया है, तभी तुझे दुख हो रहा है और तभी तुम उदास हो रही है। अन्यथा जो ब्रह्म के समान है वो कभी भी उदास नहीं हो सकते। तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्म से प्रेम करते हों, जो ईश्वर से प्रीति रखते हों, उन्हें कभी भी दुख नहीं हो सकता। जो यह जानते हैं कि आत्म तत्व ही ब्रह्म तत्व है, वे अमरत्व को जानते हैं। अर्थात ईश्वर के अलावा कहीं और दिल लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। काव्यगत सौंदर्य है इसमें। कहू कासनी के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है और जल को यहाँ पर ब्रह्म का प्रतीक माना गया है, अर्थात जल ने ब्रह्म का रूप धारण करा हुआ है, इस कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। रस है शांत रस। अब आगे बढ़ते हैं। अगला दोहा है, क्या मांगो किछु थीर न रहाई, अदेखत नैन चला जग जाई। क्यों? क्योंकि इक लख पूत सवा लख नाती, अतहि घर तिहि रावण घर दिया न बाती। लंका सा कोट समुद्र सिखाई, समुद्र से खाई, तिहि रावण की खबर ही न पाई। आवत संगन जात संगाती, कहा भयो दरी बांधे हाथी। कहा कबीर जब अंत की बारी, हाथ झारी जैसे चले जुआरी। कबीरदास जी इसमें जीवन का शाश्वत सत्य बताते हुए संसार के लोगों से को संदेश देते हुए और ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपसे वो क्या मांगू? हे ईश्वर, मैं आपसे वो क्या मांगू जो जिसकी कोई स्थिरता ही नहीं है, जो इस संसार में टिकने वाला ही नहीं है, जो मेरे पास सदैव के लिए नहीं रह सकता। मैं वो सारी चीजें आपसे क्या मांगू? क्योंकि मैंने अपने आंखों से, मैं स्वयं में देखते आ रहा हूँ। क्या देख रहे हैं? कि यह संसार जन्म लेता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जब सब कुछ मरने ही वाला है, जब सब कुछ छूटने ही वाला है, तो फिर मैं वो चीज आपसे क्या मांगू? उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, इक लख पूत सवा लख नाती, अतिहि रावण घर दिया न बाती। अर्थात अगर मैं आपसे पुत्र की कामना करूं, क्योंकि कबीरदास जी शादीशुदा हैं, तो वो कहते हैं कि यदि मैं आपसे अपने पुत्र की कामना करूं तो 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती होने के बाद भी तो रावण के घर
कोई दिया बाती करने वाला तक नहीं बचा। तो उस पुत्र के मांगने से क्या मेरा अंत नहीं होगा? आगे कहते हैं, लंका सा कोट समुद्र सिखाई, अर्थात जिस रावण के पास लंका जैसा विशाल किला था और उस किले के चारों तरफ समुद्र ही समुद्र था, अर्थात ना कोई दुश्मन वहां आ सकता है और ना ही कोई दुश्मन उन्हें देख तक सकता है, क्योंकि लंका इतनी विशाल है। ऐसे वैभव संपन्न रावण का अंत इस प्रकार हुआ कि उसका कुछ भी अवशेष न बचा जो उसका पता दे, जो रावण की स्थिति को बयां कर सके। कोई एक ऐसा भी नहीं बचा, क्योंकि विभीषण भी तो रावण को मृत्यु के समय में छोड़ चुके थे। वो स्वयं श्री राम के पास आ गए थे, तो वो उस समय विभीषण भी उस समय का जो रावण का समय चल रहा था उस समय का विस्तार करने में असमर्थ थे। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे वैभव संपन्न उस वैभव को भी मैं क्या मांगू, अर्थात उस धन संपदा, क्योंकि लंका सा अगर धन भी यदि आ जाए मेरे पास तो रावण जैसा अंत भी तो होगा। इसीलिए मैं वैभव भी आपसे क्या मांगू, वो धन संपदा भी आपसे क्या मांगू, क्योंकि उसे मांगने के बाद भी तो मेरा अंत होगा। क्योंकि हे ईश्वर, आप तो सब कुछ देने में समर्थ हैं। उस वैभव के कारण भी इस संसार में उसकी खबर नहीं मिल सकती। वह वैभव भी उस इंसान को बचा नहीं सकता। अब कहते हैं, आवत संग न जात संगाती। संगाती अर्थात संगी साथी। हमारे जितने भी मित्र हैं इस संसार में, सब लोग अकेले ही आता है और अकेले ही चला जाता है। क्योंकि यदि कोई जुड़वा भी पैदा होता है तो वो एक साथ नहीं, बारी बारी से आता है। कबीरदास जी कहते हैं कि अंत में सबको उसी प्रकार खाली हाथ जाना पड़ता है जिस प्रकार जुआरी जुआ हार कर हाथ जारते हुए चला जाता है, वैसे ही इस संसार में सबका अंत होता है। तो हे ईश्वर, जब ये सांसारिक वस्तुएं मांगने से मेरा अंत होना निश्चित है, तब मैं यह आपसे क्या मांगूं? यह सब कुछ आपसे क्यों मांगूं? कबीरदास जी ने इस पद में संसार की नश्वरता का चित्रण किया हुआ है और उनका मत है कि इस संसार में सबकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वह व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। ठीक, अब काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं। देखत नैन चला जग जाई। जग जाई अर्थात जवन की आवृत्ति बार बार है तो अनुप्रास अलंकार। और संसार की नश्वरता को हारे हुए जुआरी ने रूप लिया हुआ है। इस कारण यहाँ पर रूपक अलंकार भी उपस्थित है। रस है शांत रस और छंद है गेय।
अच्छा, गे सुन करके आप ये विस्मय में मत पड़ जाइएगा, क्योंकि गे को गीतिका भी कहते हैं। ठीक है, तो छंद गीतिका या गे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट में। तो अभी के लिए धन्यवाद।